है ना। भगवान ने हम लोग को मुंह दिया है किस लिए? बोलने के लिए। किसी और को कर नहीं सकते तो भैया यूज करो आप। ठीक भाई, हम रेडियो तो नहीं जो मैं आपको बोल रहा हूँ सुन रहा हूँ, आपको यस सर नो सर में सपोर्ट करना है। अभी तक तो जहाँ था अभी टेलर है, अब चलेगा भाई ठीक से। ठीक है, क्या आप लोग तैयार हैं? आवाज नहीं भाई, मुंह दिया बोलिए यस सर नो में आपको सपोर्ट करना पड़ेगा भाई, क्योंकि मैं चिल्लाऊंगा तो आपको भी चिल्लाऊंगा ना। क्या आप लोग तैयार हैं? हम लोग सबसे पहले आप लोगों को नमस्कार। आवाज नहीं है। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? जैसे भी होंगे मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, है ना। चलिए, मेरा नाम बम्बम कुमार, मेरा घर पड़ेगा गौरा। और जिस प्रकार आप भी पढ़ाई लिखाई किए होंगे, मेरा भी पढ़ाई लिखाई 10+2 करने के बाद बाहर के दुनिया में हर इंसान की मकसद होता है कुछ न कुछ करना, है ना। कि चलो पढ़ाई लिखाई कर लेता हूँ, कोई न कोई जॉब मिल जाएगा, मेरा लाइफ मस्त चलेगा। यस नो? इसके उम्मीद से हम ही नहीं, लगभग 20 से 25 लाख हर एक इंसान, माँ बाप, उसका बेटा बेटे से जो भी ले लीजिए, हर व्यक्ति का मकसद होता है कि मेरा बच्चे अच्छा जॉब मिल जाए, है ना। आज ही बताइए, हमारे गांव में ऐसे बड़े सारे लोग होते हैं जो बच्चे को पढ़ाई लिखाई क्यों करवाते हैं? बताइए सर, बच्चे को पढ़ाई लिखाई क्यों करवाते हैं? कि इसलिए पढ़ाई लिखाई करते हैं कि सर की पढ़ाई लिखाई कर लेगा मेरा बेटा और फलना की तरह अगर आर्मी बन जाएगा, नेवी बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, उसका लाइफ मस्त चलेगा। इस बात से पता है। लेकिन उसी फील्ड में आपने देखे होंगे कि लोग ग्रेजुएशन बीटेक एमटेक करके हलवा प्याज छिलता है। बात समझ रहे हैं? आप अपने गांव समाज में देखते हैं कि लोग ग्रेजुएशन बीटेक एमटेक कर रहा है, उसको नौकरी मिला। और उसी फील्ड में आप ये भी देखते हो कि लोग पढ़ाई लिखाई करके अच्छा सर्किल में है, अच्छा जॉब कर रहा है, लाइफ को बेहतर कर रहा है। लोग किसको देखता है? सक्सेस को। हम लोग इतने अच्छे बात कर रहे हैं, कोई सुनने के तैयार नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है हम लोग के पास, है ना। लेकिन एक लड़की का ऑर्केस्ट्रा का नाच लगा जाए, किसी को बताने का नहीं पड़ेगा, ले 500। हेलो, गलत बोला भाई साहब। यानी कि इंसान में बताओ, अगर अच्छाई के पीछे कोई नहीं भागता है, बुराई के पीछे सब इंसान भागता है भाई। आप बताइए कि दारू पीने वाला भाई साहब ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ता है, उसको ढूंढ लेता है, कहाँ भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दूध वाला बोलेगा भैया दूध लोग कोई नहीं लेता है, और बोलेगा सर आप दूध में पानी मिला के बेच रहा है, जबकि लोग दारू में पानी मिला के पीता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दुनिया जालिम है दोस्तों, समझना पड़ेगा कि हम कर क्या रहे हैं। अगर इसके भावना में अगर आपने समझ गए तो आप अपने आप को बेहतर है। क्या तैयार हैं आप लोग? चलिए, जिस प्रदर्शन को लेकर हमने आपके बीच आए हैं, इस चीज को समझना बहुत जरूरी। हम लोग करते क्या है, जिस इंडस्ट्रीज के साथ हम लोग ज्वाइन करेंगे, आगे प्रमोट करेंगे, इसके बारे में समझना बहुत ही जरूरी है। अगर आज समझ में आ जाएगा तो अपने आप को बेहतर करने के लिए एक बच्चा पढ़ाई लिखाई तो करता है, लेकिन ये फिक्स नहीं होता है कि उसको नौकरी मिलकर 15 से 20 साल मिलेगा। इस बात ग्रांटेड है, 1 साल नहीं 10 साल में 15-20 साल देने के बावजूद भी भाई साहब लोग राजमिस्त्री नाई का काम ऐसे बड़े सारे लोग काम करता है, इस गारंटी नहीं है उसको नौकरी मिल जाएगा। लेकिन जिस इंडस्ट्री के साथ मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस बात की 100% 1000% की गारंटी है कि अगर आपने 6 महीना अगर आपने समय को दे दिए हम लोग के साथ अपने आप को बेहतर करने के लिए, मैं आपको बताऊं बाहर में जितने लोग इनकम करता है उससे कई गुना आप इनकम कर सकते हैं। क्या आप लोग तैयार हैं करने के लिए? चलिए, जिस इंडस्ट्री के साथ हम लोग इन्वॉल्व है, कंपनी का नाम है ओर्गो लाइफ सोल्यूशन प्राइवेट। जोरदार ओर्गो लाइफ सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इस कंपनी का जन्म आज से तकरीबन 4 साल पहले हुआ। कितना साल? हमारे देश में एक नेता है ना, हम लोग का उम्र सर लगभग 15 साल हो गया, 20 साल हो गया, कोई नहीं जानता है नाम सुन जानता है? कोई जानता है? पहचानता? मैं भी आपको नहीं जानता हूँ। लेकिन हमारे देश में एक नेता है मेरे भाई, मात्र 7 साल आया हुआ राजनीति में आया है। उस बच्चे का, उस व्यक्ति का नाम बच्चे से लेकर बूढ़े से लेकर जवान तक नाम जानता है, जिसका नाम नरेंद्र मोदी। हिला कर रख दिया है। 7 साल आकर है कि नहीं, सबको पता चला कि मोदी क्या करता है, सुनता सबको है, करता है वो भी तो भाई मौके को से पैदा दिया। हेलो, यानी कि जो व्यक्ति समझिए कि अगर धरती पे एक चाय बेचने वाला दोस्तों लाइफ में बेहतर कुछ कर सकता है ना, हम भी कुछ कर सकते हैं। जो लिट्टी चोखा बेचने वाला, आज मैं बताऊं, आज से 11 साल पहले खेसारी लाल यादव को पहचानता नहीं था, नाम सुने होंगे, बेचारा पेपर जो था चिपकाता था, अपना पोस्टर चिपकाता था। आज से 11 साल पहले मोतिहारी से लेकर छपरा के लिए 5 रुपया का औकात था, लेकिन आज एक रात का लेता है 10 लाख रुपया। इसको क्या कहते हैं हम? और चलते हैं, एक आज से 10 तकरीबन मैं बताऊं 2 साल पहले घटना है। एक लड़की लगभग 55 साल तक अपना पेट भरने के लिए कि कोई कुछ कहा दे, गाना उना गाएंगे, पेट भर दे, पानी मिलता, बिस्कुट मिलता, वो भी नहीं मिलता था। लेकिन किस्मत एक ऐसा साथ दे दिया मेरे भाई, 55 साल की उम्र में करोड़पति नहीं, आज 55 लाख रुपया की करोड़ों रुपया खाली साल बना रहता है, जिसका नाम है रानू मंडल। जो था
रानू मंडल, क्या गलत बोला भाई साहब? गलत बोला तो भैया बोल, क्यों? कारण एक ही एक उसको प्लेटफॉर्म मिला, और एक इंसान को आगे बढ़ने के लिए प्लेटफॉर्म मिलना बहुत जरूरी है। जब तक उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा वो कहाँ बढ़ेगा? एक इंसान को आगे बढ़ने के लिए क्या चीज मिलना जरूरी है, ये बताइए मुझे। सपोर्ट में एक अच्छा जगह जहाँ से लाइफ में बेहतर कर सके, जैसे टीचर सर भी हैं, टीचर हैं, तो भैया इनको प्लेटफॉर्म मिला तभी तो अपने आप को बेहतर कर रहे हैं। अगर हमको जाना है मुंबई, क्या करना पड़ेगा सर? हमको वहां जाना पड़ेगा जहाँ से ट्रेन बस मिलता है भाई। हम पूरे बिहार में घूम के मर जाएंगे, कुछ नहीं होगा भाई। मेहनत लाखों ने करोड़ों इंसान कर रहा है, लेकिन अपने आप को बेहतर इसीलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसको एक अच्छा जगह नहीं मिला। हेलो, एक अच्छा जगह नहीं मिला। तो चलते हैं दोस्तों, मैं बताऊं जो भी मैं आपसे बात करूंगा सर, और अपनी बातों को ध्यान समझेंगे, क्योंकि एक गुरु होता है, एक शिष्य होता है। क्या होता है? एक गुरु और एक शिष्य होता है। और शिष्य जो होता है वो होता है मेरे पास बहुत जानकारी है। क्या चीज है? मेरे से बहुत जानकारी है, मेरे को सीखने की जरूरत नहीं है। उसको पता चलता है कि एक गांव के बगल में गुरु जी है, उसको बताया कि तुमको जानकारी उतना नहीं है जितना गुरु जी का है, उसको तुमको सीखने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है? तुमको सीखने की जरूरत है, तुमको भी सीखना बहुत जरूरी है। उसने गया, बोला गुरु जी नमस्कार, मेरे पास बहुत जानकारी है, मेरे को जानकारी की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपके पास आया हूँ, क्या आप मेरे को सिखा सकते हैं? बोला बिल्कुल मैं सिखाऊंगा। अंदर गया, अंदर जाने के बाद एक अपना नौकर को बोला चाय लेगा और 2 कप लेगा, 1 कप उसके आना, 1 कप अपने आना, और चाय जैसे भरना शुरू कर दिया, चाय जैसे भरा होने भरा, चाय गिरना शुरू हो गया। बोला गुरु जी आपका दिमाग खराब है क्या? चाय गिर रहा है। बोला वो बात हम नहीं जानते कि चाय गिर रहा है, चाय आ सकता नहीं है। उसने बोला बेटे जिस प्रकार भरे हुए कप में चाय नहीं आ सकता है, उसी प्रकार भरे हुए दिमाग में कुछ नहीं आएगा। इससे मैं आपको ये समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि आप इस उम्मीद से आप यहाँ पे बैठे हैं, अरे मैं तो बहुत जानता, मेरे को जानने की जरूरत है, तो शायद आपके अंदर कुछ नहीं जाएगा। लेकिन आप इस उम्मीद से अटेंड करेंगे कि मेरे को कुछ नहीं आता है, और मैं यही नहीं, दुनिया के कोई भी कोना में आप सीखे, क्योंकि आप सीखना बंद कर देंगे, अपने जिंदगी में जीतना बंद कर देंगे अगर आपने सीखेंगे, अपने आप को बेहतर करेंगे। और एक बात याद रखिए, इंसान अगर जो पैसे कमा रहा है जानकारी के अनुसार से कमा रहा है। अब देखिए सर, एक कंपनी होती क्या होती है? एक कंपनी में एक व्यक्ति को मिलता है 8,000 रुपया। इस बात से संतुष्ट है? माता जी मेरे बात संतुष्ट है? आप बोलेंगे गलत बोलेंगे तो, है ना? एक कंपनी होती है, उसी कंपनी में एक व्यक्ति को मिलता है 8,000 रुपया। कितना मिलता है? उसी कंपनी में एक व्यक्ति को मिलता है 10,000 रुपया, उसी कंपनी में एक व्यक्ति को मिलता है 20,000, उसी कंपनी में एक व्यक्ति मिलता है 50,000, उसी कंपनी में एक व्यक्ति मिलता है 1 लाख रुपया। सवाल आता है क्यों? क्यों साहब? कंपनी एक है, सिस्टम एक है, टाइम भी एक दे रहा, लेकिन एक व्यक्ति को 1 लाख, एक व्यक्ति को 8,000 रुपया क्यों? क्या सर? नॉलेज, नॉलेज, नॉलेज। यानी कि इंसान अगर देखा जाए, इंसान अगर आज पैसे कमा रहा है जानकारी के अनुसार से, जिसके पास जितना जानकारी है वो व्यक्ति उतना पैसे कमा रहा है ना? एक तो कंपनी, ठीक है, मशीन खराब हो गया, क्या हो गया? मशीन खराब हो गया, और मशीन में कोई प्रकार दिक्कत, परेशान हो गया, दिक्कत हो गया, प्रॉब्लम हो गया, ठीक नहीं हो रहा था। एक इंजीनियर आया और एक हथौड़ी मारा, है ना, मशीन ठीक हो गया। बोला रेट कितना है? बोला भैया रेट कितना होगा? बोला भैया 2,000 रुपये। कितना मिलेगा? बोला एक हथौड़ा मार दिया तुमको 2,000 कैसे हो गया? बोला कि भाई हथौड़ा तो हमने मारे तो सही, लेकिन कहाँ मारे इस बात की गारंटी, इसी का चार्ज है 2,000 रुपये। अरे मार तो तू भी सकता है भाई, काम तो तू भी कर सकता है, कहाँ पे मारना है ये आइडिया तेरे पास नहीं है, ये आइडिया मेरे पास है, इसलिए तुमको 2,000 चार्ज लगेगा ही लगेगा। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि हम कहाँ काम करें, इम्पोर्टेंट ये है हम किस इंडस्ट्रीज के साथ काम करें। क्या आप लोग तैयार हैं? और मैं आपको बताना चाहूंगा, कंपनी का नाम है ऑर्गो लाइफ सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। आज से तकरीबन 4 साल इस कंपनी का स्टार्ट हुआ। कंपनी का हेड ऑफिस है, मेरे बात सब समझ में आ रहा है? मैं थोड़ा स्पीड बोल रहा हूँ सर, अगर बोलेंगे तो मैं कॉम्बिनेशन कम करूँगा। समझ में आ रहा है ना? चलिए, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ आपको समझ ही नहीं आया भाई क्या बोल के निकल गया, है ना? समझ में आ रहा सर? इस कंपनी का नाम है ऑर्गो लाइफ सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। आज से तकरीबन 4 साल पहले कंपनी का जन्म हुई थी, और इसका हेड ऑफिस है लुधियाना पंजाब में सर, अमरनगर एक जगह पड़ता है, वहीं इसका हेड ऑफिस है। और ये कंपनी लुधियाना से स्टार्ट हुई थी। आज इस कंपनी में बताऊं 15 स्टेट में कंपनी क्या करिए, रन करिए, जैसे यूपी में, बिहार में, महाराष्ट्र में, मुंबई में, तेलंगाना में, ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पे इस कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर लोग काम नहीं करते। शहर से स्टार्ट हुई थी कंपनी, आज ये कंपनी कहाँ है, गांव तक आ गई है। और मैं बताऊं साहब कि जिस प्रकार आपने देखे होंगे कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नाम सुने आप, ये क्या करती है साहब?
ये क्या करती है? पैसे का कारोबार करती है। क्या करती है? यानी कि जितने प्रकार की आप बैंक को देख रहे हैं, बैंक नहीं है, ये समझिए ब्रांच है। क्या चीज है? यस बैंक, लेना बैंक, देना बैंक। बैंक रिजर्व बैंक है जो क्या करती है? ब्रांच ले लेके काम करती है और सारा क्योंकि पैसे की जितना भी कारोबार करती है वो रिजर्व बैंक करती है। क्या करती है? रिजर्व बैंक करती है, जो इसके अंतर्गत हर चीज में आरबीआई है ना, तो इसके अंतर्गत वो काम करती है। उसी प्रकार हमारे इंडस्ट्रीज में मट्टी से लेकर सोना का जितने भी कंपनी कारोबार कर रहे हैं सबका देख रेख करने वाले इरिसा हो गया, चाहे आईएसओ हो गया, एफडीएसी हो गया, ये सब मेंबर होती है जो क्या करती है? जितनी भी कंपनी चल रही है जो देख रेख करती है ना, कि ये कंपनी बेन हो जाएगा, ये कंपनी चलेगी नहीं चलेगी, तो लीगल किसी प्रकार की कंपनी का डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ये कंपनी मात्र 4 से 5 महीना के अंदर रजिस्टर्ड होने के बाद भारत सरकार के अंदर में काम करे लीगल डॉक्यूमेंट के साथ। और मैं आपको बताऊं साहब, इस धरती पे 3 ही प्रकार की सेक्टर होती है। कितने प्रकार साहब? 3 प्रकार की सेक्टर होती है। पहला आती है मनी बेस वाली सेक्टर, दूसरा होती है पॉलिसी बेस वाली सेक्टर और तीसरा होती है प्रोडक्ट बेस। 3 ही सेक्टर पे काम हो रहा है। कौन सेक्टर? मनी बेस वाली, प्रोडक्ट बेस वाली और प्रोडक्ट। अगर मैं बात करूं मनी बेस वाली, तो भैया आपने ज्वाइन कर लिए, 10,000 रुपए लगाइए, लोगों को लगवाइए, उससे आपको कमीशन मिलेगा। आज कंपनी के पीछे भाग रहे हैं, कल आपके पीछे लोग भागेगा, डूबने धंसने का पूरे चांस है, इसमें कोई प्रोडक्ट आता नहीं है। यानी कि आप लगाइए 10,000, अगले साल 2 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। ऐसे बड़े सारे कंपनी चल रही थी, लेकिन अब नहीं चल रही है। बात संतुष्ट है? अब आता है पॉलिसी बेस वाली सेंस। पॉलिसी बेस वाली होती क्या ये समझे, क्योंकि आपको पॉलिसी है कि आपको जीने सदा मरने का फायदा बताता है। क्या करेगा? मरने के बाद ये होगा, ये होगा, ये होगा, है ना। यानी कि आप 10,000 जमा करिए, मर जाएंगे, ये हो जाएगा, है ना। और मैं बताऊं, आज से कंपनी राज नहीं करे, 65 साल से कंपनी राज करी है। इसका नाम है LIC। नाम सुने आप? LIC नाम सुने साहब? ये क्या करती है? पॉलिसी। भैया कोर्ट पे तो मिल तो भैया ही तो मेरे जो 5 लाख मिल तो लोग क्या करता है? भैया करवाइए, है ना। आज मैं तो हर घर में मेरे भाई LIC का एजेंट बैठा हुआ, हर घर में लोग बैठा है। क्या बैठा तो बोलो भाई। अब आता है प्रोडक्ट सेक्टर। टाटा कंपनी के नाम सुने सर? कैसे सुने? क्या उसके घर नाश्ता करने गए थे, कॉफी करने के लिए गए थे? कैसे समझा? उसके नाम से ना उसका हम प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, सीधा सीधा समझिए। उसका क्या करते हैं? प्रोडक्ट इस्तेमाल। उसी प्रकार मेरे भाई हमारे कंपनी ओर्गो लैब सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड मेरे भाई 5 रेंज में प्रोडक्ट बनाती है। क्या बनाती है? 5 रेंज में इस कंपनी के पास प्रोडक्ट है। पहला की बात करें एग्रीकल्चर, दूसरी की बात करें वेटनरी, तीसरी की बात करें हर्बल, होम केयर, पर्सनल केयर। ये 5 से हम लोग के पास कंपनी क्या है? प्रोडक्ट। अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करूं तो हमारे देश एक कृषि प्रधान देश है। क्या चीज साहब? 100 में से 90% लोग ऐसे हैं जो क्या चीज पर डिपेंड है? खेती पर। और मैं बताऊं, दुनिया की कोई भी काम को हम लोग तभी कर पाएंगे जब क्या होगा? खेती होगा। इस बात से संतुष्ट है आप? खाना मिलेगा तभी तो काम करेगा, खाना नहीं मिलेगा क्या होगा? कुछ होगा? खाना नहीं मिलेगा भैया, कोई काम होने वाला नहीं है। और इस पे किसी का ध्यान नहीं। इस बात को मानते आप? आपको मैं कपड़ा नहीं पहने दूंगा, कितना दिन जी लेंगे आप? नंगा जी लेंगे? जी सकते भाई? किधर से बात हुआ नहीं रहेगा जी सकते, गई नहीं रहेगा जी सकता, लेकिन आपको खाना नहीं दे, कितना तक जिएंगे? मर जाएंगे। सीधा तो मरना क्या है? मरना क्या है? लेकिन मैं एग्रीकल्चर की बात करूं मेरे भाई, एग्रीकल्चर की बात करूं तो हमारे देश एक कृषि प्रधान देश है। 100 में से 70% लोग ऐसे हैं जो खेती पर डिपेंड है। और खेती करने के लिए, खेती क्यों करता है लोग? पैदावार के लिए, क्योंकि भगवान ने हम लोग को बनाया है, लेकिन हम लोग को खाने के लिए भगवान ने सारा पोषक तत्व किसमें डाल दिया है सर? मिट्टी में डाल दिया है। हम लोग डायरेक्ट नहीं लेकर इनडायरेक्ट फसल के माध्यम से लेते हैं। अंकल जी नमस्कार। डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट हम लेते हैं फसल के माध्यम से, है ना। अब बात करें फसल के माध्यम से, बात करें तो फसल में हम लोग यूरिया, DAP, पोटास, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। और मैं बताऊं, थोड़ी सी गहराई जाने, टाइम देंगे साहब? टाइम देंगे ना? थोड़ी सी अगर बैकग्राउंड हम जाने तो आज से 40 साल 50-100 साल पहले हम लोग जो यूरिया, DAP जो इस्तेमाल कर रहे थे, पहले नहीं होता था। पहले बहुरानी खेती होता था, यानी कि लोग एक खेत को 2 पार्टों में बांटता था। एक खेत में फसल लगा था और एक फसल में वर्मी कंपोस्ट वगैरह हो गया वगैरह डालता था, और एक सेल में खेती करता था।
इस तरीका से सिलसिला चलते गया। हमारे देश जब आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1955। आप लोग का दिमाग जैसे कौवा आउर बोगला आउर है ना, आप लोग भी उड़ा रहे हैं भैया, तो दिक्कत है, समझिए है ना। तो क्या आपका ध्यान किधर है, आपका हीरो यहाँ है, तैयार है भैया। तो हम लोग बात करते हैं साहब, हमारे देश 15 अगस्त को सदर क्या था, आजाद गुलाम हुआ, आजाद तो हो गया, लेकिन आज भी गुलाम है ना। आदमी के आजाद होने की सोच में आज भी बना हुआ है कि भैया पढ़ लिख के क्या करना है, नौकरी करना। मालिक कोई नहीं बनना चाहता है ना, लेकिन मैं आपको बताऊंगा मालिक कैसे बन सकते। तैयार है आप लोग। हमारे देश जैसे आजाद हुआ, हमारे देश की जनसंख्या बढ़ा, 1960 ईस्वी में आया, जैसे भुखमरी आ गया, क्या गया, पैदावार नहीं होने लगा। उसी समय हमारे देश में हरित क्रांति आया। क्या आया, हरित क्रांति ने 4 चीज को लेकर आया। पहला लेकर आया खाद, आपको लेकर आया, उसको बोलते रासायनिक खाद लेकर आया। दूसरा सिंचाई का साधन लेकर आया। तीसरा हाइब्रिड बीज, अच्छा बीज को लेकर आया, क्योंकि हमारे पास जो बीज था ना वो 6 महीना 8 महीना 9 महीना होता, लेकिन जो अब बीज आ रही है 3 महीना 4 महीना 32 दिन 1 महीना 1 महीना 2 महीना, यानी कि लेटेस्ट 90-120 दिन में बीज को आ जाता था। लेकिन हमारे पास जो बीज था वो 6 महीना रहता है, 180 दिन हुआ हुआ। लेकिन अब जो बीज आया था, बीज अच्छा बेहतर आ रही थी, कारण क्या था, हाइब्रिड। भारत सरकार ने जिस प्रकार मैं आपको प्रचार करने के लिए आया हूँ, उसी प्रकार भारत सरकार ने बोला किसान को समझाओ कि पूरे में खेती करे। और हमारे पास जो यूरिया डीपी पोटास आ रहा है 1 बीघा में 7 किलो, क्या किलो, 2.1 का मतलब ये होता है कि 4 किलो यूरिया इस्तेमाल करिए, 1 किलो डीएपी और 1 किलो पोटास आप इस्तेमाल करिए और पैदावार। और वही नहीं, आप वर्मी कंपोस्ट हो गया, राख हो गया, ये सब लेते जाए। किसान लोग इस्तेमाल, अरे बेकार है।